नमस्कार छात्रों। कल हमने लघु व्याकरण किया था, जिसमें हमने पर्यायवाची, अनेकार्थी और वाक्यांश के लिए एक शब्द किए थे। आज हम इसी को लघु व्याकरण के ही मुहावरे करने जा रहे हैं। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे होते क्या हैं? जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। कि जो वाक्यांश मतलब जैसे जो हमने पहले किया था, वाक्यांश के लिए एक शब्द कि जो इलाज करता है वैद्य है, तो लेकिन इसमें वाक्यांश होता है, लेकिन वह अपना एक सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ देता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। तो आपका जैसे पहला मुहावरा है अंग अंग ढीला होना। क्या है? अंग अंग ढीला होना। तो इसका क्या है? बहुत थक जाना। क्या है? बहुत थक जाना। फिर है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मतलब जैसे अंधा है, उसकी लकड़ी ही उसका सहारा होती है चलने का, तो इसका है अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। कि एकमात्र सहारा। जैसे हम इसका अगर वाक्य बनाना चाहे तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थी, कि वह उनका एकमात्र बेटा था। फिर है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना क्या होता है? एक तरह से चिढ़ाना। जब कोई हम कुछ कहते हैं, कुछ किसी से कुछ मांगते हैं और वो हमें वह चीज़ नहीं देता, तो वो क्या? अंगूठा दिखाना। देने से इनकार करना। क्या हुआ है? देने से, कोई भी चीज़ आपने मांगी तो वह देने से इनकार करना। फिर इसके बाद हमारा तीसरा मुहावरा है अकल पर पत्थर पड़ना। क्या? अकल पर पत्थर पड़ना क्या होता है? कि कहते हैं उसकी तो अकल पर पत्थर ही पड़ गए। तो अकल पर पत्थर पड़ना क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। कि बुद्धि से काम नहीं लेना, कि बुद्धि खराब हो जाना। फिर है आपका अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब क्या होता है? स्वयं अपनी तारीफ करना। कि अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करते रहना, यह होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। फिर है आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना क्या होता है? बहुत शोर करना। बहुत शोर करना कहते हैं कि आज तो उसने आसमान सर पर उठा लिया, तो बहुत शोर करना। आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना क्या होता है? बहुत क्रोधित होना। क्या होता है? बहुत क्रोधित होना। फिर है आकाश पाताल का अंतर। आकाश पाताल का अंतर, कि आपने देखा होगा कि आकाश बहुत ऊपर है और धरती नीचे है, तो इसका क्या होगा? बहुत अंतर होना। फिर है आपका ईंट से ईंट बजाना। तो क्या होगा? पूरी तरह से नष्ट कर देना। कि ईंट से ईंट बजाना मतलब सब कुछ तहस नहस कर देना। फिर है ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होना क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्या होता है? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो इस तरह से जो आपके मुहावरे हैं वह खत्म होते हैं। अब हम लोकोक्तियों के ऊपर आएंगे। लोकोक्तियाँ क्या होती है? लोकोक्ति जो होती है, लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक जमा उक्ति। उक्ति क्या होता है? उक्ति होती है जन। लोक मतलब जन और उक्ति मतलब कथन। कि ये कथन ऐसे होते हैं जो अपना मतलब सीधा, अगर आप ये किसी को बोलते हो तो वो बिल्कुल सीधा और गहरा असर डलता है इन चीज़ों का। जैसे आपका है अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। तो अंत भला मतलब आपने कुछ काम किया तो अंत उसका बहुत अच्छा हुआ, तो फिर आपको ये लगेगा कि जो भी कोशिश की थी वह सारी अच्छी थी। तो परिणाम अच्छा तो कमियां भी छिप जाती है। कि फिर कोई यह नहीं देखता कि आपने उस कार्य को किस तरह किया है। कि परिणाम अच्छा तो कमियां भी छिप जाती है। फिर है अंधों में काना राजा। कि अंधों में काना, कि अंधों मतलब सारे ब्लाइंड लोग हैं और उनमें से एक आँख वाला बैठा है। तो गुणहीन लोगों में
थोड़ा गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। कि कोई सारे मूर्ख बैठे हैं तो उसमें थोड़ी सी जो अकल वाला व्यक्ति होगा वह बहुत गुणवान बन जाएगा। फिर है अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कि अब पछताए, पछताए मतलब पछताना, होत क्या, होता क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग गई मतलब चिड़िया ने पूरे खेत को खराब कर दिया, उसके बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। तो इसका आपकी लोकोक्ति क्या होगी, ये इसका अर्थ होगा अवसर निकल जाने पर पछताने का फ़ायदा नहीं। कि एक बार जब अवसर निकल गया तो फिर उसके पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अब आपका लोकोक्तियाँ क्या थी, अंत भला तो सब भला, कि परिणाम अच्छा तो कामयाबी छिप जाती है। अंधों में काना राजा, गुणहीन लोगों में थोड़े गुण वाला व्यक्ति भी बहुत गुणवान माना जाता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अवसर निकल जाने पर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से जो आपकी लोकोक्तियाँ हैं यह मैंने अभी 3 कराई हैं, अभी और हम करेंगे। तो फिर है आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका क्या होता है, इसका है दोहरा लाभ होना। कि जब आपको डबल फ़ायदा होता है कि आम के आम खा लिया आपने और गुठलियों को भी आपने बेच दिया, तो क्या हो गया, दोहरा लाभ। फिर है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कि उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांटे। कि कोतवाल कौन होता है, पुलिस वाला। कि चोर को पकड़ लिया और वह कोतवाल उसको ही डांट रहा है। तो निर्दोष पर दोषी व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जाना। कि निर्दोष पर क्या, दोषी व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जाना। कि एक निर्दोष व्यक्ति पर जो बेकार व्यक्ति है वह आरोप लगा रहा है। काला अक्षर भैंस बराबर। तो काला अक्षर भैंस बराबर क्या होता है, बिल्कुल अनपढ़ होना। क्या, बिल्कुल अनपढ़ होना। कि उसके लिए तो काली भैंस है और ऐसे ही काली किताब में जो लिखे हुए अक्षर हैं। फिर है खोदा पहाड़ निकली चुईया। कि खोदा पहाड़, की पूरा पहाड़ आपने खोद दिया और उसमें छोटी सी चुईया निकली। की पूरी उम्मीद से घूमा किया काम लेकिन कुछ नहीं मिला। मेहनत अधिक पर लाभ कम। कि मेहनत अधिक लाभ कम, ये है आपका खोदा पहाड़ निकली चुईया का। फिर है खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। कि हम जैसे लोगों की संगति में रहते हैं, जैसे हमारे मित्र होते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। इस लोकोक्ति का अर्थ यह है। फिर है एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार मतलब एक अनार है और 100 उसको चाह रहे हैं कि वह वो ले ले। तो वस्तुएं कम मांगने वाले अधिक। कि वस्तुएं तो बहुत कम है, वस्तु तो कम है, लेकिन उसे चाहने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। फिर आपकी आखिरी है जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कि कई बार आपने ये देखा होगा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कि भगवान जिसका रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि भगवान जिस व्यक्ति का रक्षक होता है, कि भगवान जिसकी रक्षा करने वाला है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी कोशिश कर ले, कोई भी उसे मारने की कष्ट पहुंचाने की कोशिश कर ले, वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब हमने कौन कौन सी लोकोक्तियाँ की है, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका अर्थ क्या होता है, दोहरा लाभ होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि निर्दोष पर दोषी व्यक्ति द्वारा आरोप लगाना या निर्दोष व्यक्ति पर दोषी आरोप लगाना। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़ होना। कि उसके लिए काली भैंस होती है और काला ही लिखे हुए शब्द हैं। खोदा पहाड़ निकली चुईया, मेहनत अधिक पर लाभ कम। कि मेहनत तो बहुत अधिक कर दी और उसको लाभ कितना मिला है, लाभ उसको बहुत कम मिला है। तो यह है आपका खोदा पहाड़ निकली चुईया।
फिर है खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। तो संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। संगति क्या होती है? कंपनी, कि जिसके साथ आप रहते हो उसका असर आपके ऊपर जरूर पड़ता है। फिर है एक अनार 100 बीमार, वस्तुएं कम मांगने वाले अधिक। फिर आपकी आखिरी है जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कि भगवान जिसका रक्षक होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कि भगवान जिसके बचाने वाला है को फिर अगर कोई उसका बुरा भी चाहेगा तो फिर भी उसका बुरा नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से आपका जो आज मैंने आपको 2 चीज़ें कराई हैं, वह है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और मैंने आपको कराए हैं लोकोक्तियाँ। मुहावरे कौन से होते हैं? मुहावरे वे शब्द होते हैं जो अपना अर्थ कोई दूसरा देते हैं। और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? लोकोक्तियाँ वह होती हैं जो किसी बिल्कुल सटीक, मतलब अगर आपको किसी के ऊपर कटाक्ष करना हो तो आप उनको सीधे बोल सकते हो। तो इस तरह से आज आपका जो लघु व्याकरण है वह पूरा होता है। अब हम आपसे कल मिलेंगे।